नाउ सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। इस डिस्कशन में मैं आप लोगों के साथ, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, वो आईआईटी जी एडवांस का क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा आपको बता दूँ, पीवाईक्यू डिस्कशन आईआईटी जी नीट लेवल के जो हमारे क्वेश्चंस है, तो उनकी मैं जो डिस्कशन स्टार्ट करने वाला हूँ। ये डिस्कशन मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट में स्टार्ट करी थी, परंतु ड्यू टू सम एरर तो इंस्टाग्राम मुझे हटाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फीचर्स नहीं है जो हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल है। जैसे कि अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो तो उसको आप 2x पे देख सकते हो, या फिर थोड़ी स्पीड अप करके सिस्टमेटिक वे में आप उस क्वेश्चन को वहाँ पे समझ सकते हो। परंतु यूट्यूब इंस्टाग्राम में ऐसी कोई सुविधा है नहीं, सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं इंस्टाग्राम को लेफ्ट करूँगा। तो ये सारे डिस्कशन हम अपने एक अलग प्लेलिस्ट बनाकर यूट्यूब में ही स्टार्ट करते हैं। सो अभी यूट्यूब में मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया है। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने वहाँ पे मेंशन किया। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपके पास एक स्पेशल प्लेलिस्ट है जिसमें पीवाईक्यू डिस्कशन ही रहेगा, ठीक है ना। तो पीवाईक्यू डिस्कशन में आगे चलते हुए आईआईटी जी एडवांस की 2025 की ये प्रॉब्लम है। इन दिस प्रॉब्लम आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस प्रॉब्लम इन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, बट ड्यू टू सम इश्यूज़ हमें इंस्टाग्राम को हटाना पड़ा, तो हम वापस यूट्यूब की तरफ फॉरवर्ड हुए। तो यूट्यूब में अब देखते हैं इन चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में। सो नाउ अब क्वेश्चन को समझते सबसे पहले कि क्वेश्चन है क्या। इन दिस क्वेश्चन हमारे पास जो कंडीशन है, 6 इनफाइनाइटली लार्ज एंड थिन नॉन कंडक्टिंग शीट्स आर फिक्स्ड इन कन्फिगरेशन 1 एंड कन्फिगरेशन 2। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है कन्फिगरेशन 1 एंड कन्फिगरेशन 2, एंड द शीट carry uniform surface charge density which are इंडिकेटेड इन टर्म ऑफ सिग्मा नॉट। ये आपके पास है सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा, सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा नॉट। दिस इज द चार्ज डेंसिटी। एंड कन्फिगरेशन 2 में भी ये भी चार्ज डेंसिटी है, बट फर्स्ट एंड लास्ट में चार्ज डेंसिटी आपके पास सिग्मा नॉट बाई 2 और सिग्मा नॉट बाई 2 प्लस माइनस यहाँ पे देखने को मिल रही है। आफ्टर दैट अनदर शीट्स पे सिमिलर काइंड ऑफ चार्ज डेंसिटी हमारे पास अवेलेबल है। नाउ इन दोनों के बीच में जो उन्होंने सेपरेशन बोली है, दो अगर हमारे पास कोई शीट्स है तो उनमें जो ये सेपरेशन बता रहे हो हमारे पास 1 माइक्रोमीटर की है, ठीक है ना। कितनी है? 1 माइक्रोमीटर। और क्या बताया हुआ था, वेरियस रीजन बिटवीन द शीट आर डिनोटेड। हाँ, ये जो इसके रीजन डिनोट किया है, दीज आर द रीजन, जैसे 1 2 3 4 एंड 5। एंड अनदर यहाँ पे बोला हुआ है कि जो सिग्मा नॉट की वैल्यू उन्होंने बताई वो बताई है 9 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, टेक परमिटिविटी की वैल्यू ये हमने कंसीडर करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास बोला है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। बिकॉज अगर आप लोगों ने एडवांस दिया है या नहीं दिया, या प्रिपरेशन कर रहे हो एडवांस की, ऑफ कोर्स नहीं दिया होगा तभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो एडवांस में क्या होता है दोस्तों, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन सही होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। दैट्स वाई यहाँ पर हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए, तो हमें 4 ऑप्शन को चेक करना है विच वन ऑप्शन इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास हमको सभी सही ऑप्शन निकालने पड़ेंगे। दैट्स वाई हमें कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज हमें पार्शियल मार्किंग यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है ना। नाउ अब सबसे पहले इन्होंने बोला है इन रीजन 4 ऑफ द कन्फिगरेशन 1 द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ओके, अब नाउ अब इसमें हम लोगों ने रीजन 4 की बात करनी है कन्फिगरेशन 1 में। चलो मैं सबसे पहले यहाँ कन्फिगरेशन 1 ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना। आराम से यहाँ पे अपन कन्फिगरेशन 1 को ड्रॉ करते हैं। ये अपने पास कन्फिगरेशन 1 2 3 4 5 and 6. Now given value of density plus minus, अब बार बार मैं यहाँ पे लिखने नहीं बैठूँगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस से अंडरस्टूड है, समझ आ जाता है। नाउ हमें क्या बोला है, ये हमारे पास फर्स्ट रीज़न, ये हमारे पास थर्ड रीज़न, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। हमें फोर्थ रीज़न में बोला है कि फोर्थ रीज़न में हम लोगों ने चेक करना है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ई की वैल्यू हमारे पास फोर्थ रीजन में 0 है, ये इन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, लेट अस कंसीडर, यहाँ पर कोई आप चार्ज कंसीडर करो, मान लो प्लस क्यू चार्ज कंसीडर करो। अब आप लोगों को पता है कि एक प्लेन शीट की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है,
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू होती, ठीक है ना, एक प्लेन शीट की वजह से। और अगर नेगेटिव शीट की वजह से देखोगे तो माइनस आ जाएगा, बाकी बात वही रहेगी, ठीक है ना। नाउ अब देखना ये है कि लाइक हमारे पास यहाँ पे जो चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज पे इन शीट्स का क्या क्या इम्पैक्ट होगा। अगर फर्स्ट प्लेट से अगर यहाँ पे देखना होगा, ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। सेकंड हमारे पास नेगेटिव, ये प्लस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी, ठीक है। अब थर्ड हमारे पास ये होगा, फोर्थ हमारे पास ये होगा, फिफ्थ हमारे पास ये होगा, सिक्स्थ हमारे पास ये होगा, ठीक है। ये दोनों म्यूचुअली एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब ये प्लस है तो दूसरा नेगेटिव होगा, अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखना होगा इसका इम्पैक्ट, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो यहाँ भी 0, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ भी 0। तो हमें यहाँ पे सीधे पता लग रहा है कि जब हम E4 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है दोस्तों वो 0 आ रहा है, ओके। सो यहाँ पे मैं ऑप्शन 1 को करेक्ट मान के चलूँ। नाउ अब हमने पहला ऑप्शन अपना सोचा समझा, तो जिससे हमें डायरेक्टली पता चला। इतना कोई ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नहीं कि एक एक बात को देखना है तो यहाँ पे। पर हाँ, ये नहीं कि आप लोगों ने यहाँ पे चार्ज रखा और इस चार्ज को यहीं पे देख रहे हैं, इन दोनों से ही सभी प्लेट्स का इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो सबको देखना पड़ेगा ना, जितनी भी आपके पास ये प्लेट लगी है, 6 के 6 प्लेट्स जो आपके पास ये नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट है, इनका इम्पैक्ट यहाँ पे देखना है, तो उससे बताना है। ये नहीं कि आप सिर्फ इंडिविजुअल इन दो की बात कर रहे हैं, बाकियों को आप नेगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं कि बाकियों को नेगलेक्ट कर देते हैं, ओके। नाउ सेकंड बोल दिया, सेकंड ऑप्शन को देखना है। सेकंड ऑप्शन में हमें बोला है इन्होंने कि इन द रीजन 3 ऑफ द कन्फिगरेशन 2 द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। रीजन 3 की बात कर रहे हैं, इस रीजन की बात कर रहे हैं, और ये हमारे पास सेकंड कन्फिगरेशन में। नाउ अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बार फिर से देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मैं अनदर शीट पे ले जा सकता हूँ चीज़ें। कन्फिगरेशन 2, यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या बता रहे हैं, सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ अब आप लोगों ने ये बात तो बहुत सिस्टमेटिक वे में ऑलरेडी पढ़ रखी है कि अगर इसकी वजह से अगर आप देखते हो एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहती है, ये रहती है आपके पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। परंतु सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे हमारी ये ई की वैल्यू है सिर्फ एक शीट की वजह से। देखिए यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू है सिग्मा नॉट, तो यहाँ पे सिग्मा हमारे पास रिप्लेस हो जाएगा सिग्मा नॉट बाई 2 से, तो यहाँ पे हमारे पास ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा नॉट बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू आ गई एक शीट के लिए, ठीक है। अंदर तो सेम वही आएगी जो आपकी रहती है। अब नाउ ओके, नाउ जब इस तरह की आप लोगों के पास कंडीशन आती है तो यहाँ पर आप लोगों ने इसको किस तरह से देखना है। जब भी आपके, अब जैसे यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे इस तरह से नहीं देखना, जो मैंने यहाँ पे एरोज लगाया इसको थोड़ा समझना है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कशन अलग हो जाती है। नाउ अब आपके पास डिफरेंट चार्ज डेंसिटी है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो अब हमने यहाँ पे देखना है, मान लो यहाँ पे मैं कोई चार्ज क्यू ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने डेंसिटीज़ की वैल्यू देखी, राइट। मतलब यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखना है कि सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट आता है कि नहीं आता है। सबसे पहले नोटिस करो कि सेम काइंड ऑफ चार्ज डेंसिटी वाले चार्ज से, अब जैसे मान लो ये आपके पास नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव इधर। सिमिलरली ये नेगेटिव है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव है, ये इधर। और बाहर वाली शीट्स अगर आप लोग देखते हो तो बाहर आपके पास शीट्स की क्या वैल्यू है, बाहर वाली शीट्स आपको देखने को मिलेगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसको रिपेल करेगा। अब यहाँ पे एक बात तो क्लियर है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ये वैल्यू 0 है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ये वैल्यू 0 है, परंतु ये दोनों हमारे पास सेम काइंड के हैं, इस पे दोनों का सेम काइंड को इफेक्ट देखने को मिल रहा है। जिन दोनों को ऐड करना है, अगर दोनों को ऐड करोगे तो ई नेट की यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वही आपका मैग्नीट्यूड होगा, क्या हो जाएगा, सिग्मा नॉट अपॉन 2 एंड प्लस सिग्मा नॉट बाई 2। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, आप सोचोगे तो ये तो बन गया हमारे पास सिग्मा नॉट अपॉन 2, यहाँ तो हमारे पास वैल्यू आ गई सिग्मा नॉट, तो ये बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। ऐसी हमारे पास कैलकुलेशन मत कर लेना। आपको पता है कि एक चार्ज शीट की वजह से ई कितना होता है, सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता कि नहीं होता है।
और हमारे पास सिग्मा नॉट की वैल्यू यहाँ पे है सिग्मा नॉट बाई 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा नॉट बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके, दोनों कंडीशन के लिए। तो अब यहाँ पे ई नेट मैं निकालूंगा, ई नेट मेरे पास ये दोनों ऐड हो जाएंगे, E1 प्लस E2, ई नेट मेरे पास E1 प्लस E2, तो ये दोनों आ जाएंगे ई नॉट 4 एप्सिलॉन नॉट प्लस क्या बोलते हैं सिग्मा नॉट 4 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों को सॉल्व करेंगे 2 सिग्मा नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारे पास ई नेट जो यहाँ पे आ गया वो आ गया सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आ गई। और हमारे पास यहाँ पे वैल्यू दी है सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये ऑप्शन बिल्कुल मतलब बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है ना, ये हमारे पास गलत ऑप्शन है। तो अभी तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पहला ऑप्शन ही करेक्ट मिला हुआ है। नाउ सेकंड बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट शीट ऑफ द कन्फिगरेशन। कन्फिगरेशन वन इज 5 वोल्ट, मतलब हम लोगों को बोल रहे हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप कन्फिगरेशन वन में फर्स्ट और ये जो हमारे पास 6 जो शीट्स है इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे आप लोग, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेगा दैट इज़ 5 वोल्ट। तो अब हम उसको समझें कि क्या है। अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा ही है ना, कौन सा, ई बी इज इक्वल टू डी बी इज इक्वल टू ई डी आर, ऐसा कुछ पढ़ा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, ई की वैल्यू आप लोगों को पता ही होनी चाहिए, है ना। अब आपके पास मान लेने के लिए अगर आप लोग यहाँ पे देखते थे तो आपके पास क्या रहता था कि हर एक शीट के लिए आप अलग अलग वैल्यू निकालते इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते थे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू आती थी। तो अब यहाँ पे देखा जाए ये शीट है और ये शीट है, 2 शीट है, तो 2 शीट से आप लोगों के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मेनली जो वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या देखने को मिलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलती है यहाँ पे सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो यहाँ से ये कैंसिल, और डी आर की वैल्यू आपको पता है 1 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू की पावर -6, क्योंकि माइक्रोमीटर है ना ये यहाँ पे जो मैंने कंसीडर किया हुआ है, ये डिस्टेंस, ये माइक्रोमीटर को तो इस तरह से लिख सकते हैं जो मैंने लिखा है यहाँ पे, है ना ये। अब ईजिली यहाँ पे इन वैल्यूज़ को थोड़ा रीअरेंज कर लो, v इज इक्वल टू सिग्मा नॉट की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, क्या वैल्यू है सिग्मा नॉट की, यहीं पे सिग्मा नॉट 9 इंटू 10 रेज टू की पावर -6, वहाँ पे माइक्रो है, इंटू 10 रेज टू की पावर -6 अपॉन और अपॉन हमारे पास क्या आ जाएगा, अपॉन हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन की वैल्यू बोली इन्होंने 9 इंटू 10 रेज टू की पावर -12, तो यहाँ से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो v की वैल्यू मेरी यहाँ पे 1 आ रही है, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे जब मेरी 1 वैल्यू आई, यहाँ पे इनके पास 5 आ रही, तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ रही, तो ये भी हमारे पास रॉन्ग आंसर है, ठीक है ना। नाउ अनदर है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट शीट ऑफ द कन्फिगरेशन 2, सेम वही चीज़ आप यहाँ पे भी अप्लाई करो। एक मिनट, नाउ अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या है, इसकी फर्स्ट और लास्ट की बात करते हैं। अगर यहाँ पर भी वही हम देखते हैं, वैल्यू क्या है, 1 मिनट, v इज इक्वल टू ई डी आर, है ना। अब v की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है, की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, जो कि ऑलरेडी लिख रखी है हम लोगों ने, ये वैल्यू जो आप लोगों ने यहाँ पे लिखी थी सिग्मा नॉट अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 सिग्मा नॉट मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 2 है हमारे पास शीट्स, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, और मल्टीप्लाई बाई 1 इंटू 10 रेज टू की पावर -6, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेगी। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है, 9 इंटू 10 रेज टू की पावर -6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू की पावर -6 बाई 2 एप्सिलॉन की है 9 इंटू 10 रेज टू की पावर -12 के साथ ये कैंसिल, 9 के साथ ये कैंसिल, ये भी हमारे पास आ गया हाफ मिनटू से ये आ गया हमारे पास 0.5। तो यहाँ पे क्या वैल्यू बोली है इन्होंने, बोली है कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो यहाँ पर भी गलत आ गई। ये तीनों ही ऑप्शन हमारे पास गलत है, ओनली फर्स्ट ऑप्शन सही। सो देखो ये पूरा हमने सिस्टमेटिक वे में जाना और सारी चीज़ यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करके और ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको कभी भी मिल सकता है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो होपफुली कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, हम लोगों ने किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इसी तरह के डिस्कशन के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है
इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो भी हमारी वीडियोज़ अगर आप लोगों को पसंद आती है, अगर हमारे पढ़ाई हुए कॉन्सेप्ट आपको समझ आते हैं, तो आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना। मिलता है अनदर इसी तरह की अनदर डिस्कशन में कोई नई प्रॉब्लम लेकर। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अब इंस्टाग्राम में कोई डिस्कशन नहीं होगी, जो भी डिस्कशन होगी वो यूट्यूब पे ही होगी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।